अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने एक ये हैक किया है कि मैंने ना इस तरह से एग्स के जो शेल हैं ना वो डिफरेंट जगहों पे घर में लगाए हैं। तो ये मैं आपको आज दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने ना इनको लगाया है डिफरेंट जगहों पर, क्योंकि ये मुझे किसी ने बताया था कि घर में अगर लिजर्ड्स आ जाए ना तो फिर उनको भगाने का ये बड़ा एक अच्छा तरीका है। तो मैंने कहा चलें लगा के देखते हैं कि इससे क्या असर होता है। तो ये ना मैंने 3-4 डेज़ हो गए हैं और मैं नोट कर रही हूँ कि काफ़ी वैसे फ़र्क पड़ गया है। यहाँ पे ना मेन डोर की जो एंट्रेंस है यहाँ पे तो ऐसे होता था जैसे छिपकलियों की ना बारात आई हुई है। तो यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा मैं रात को देखती हूँ कि मुझे कोई ना नज़र नहीं आ रही आजकल। तो इस तरह से मैंने ना डिफरेंट जगहों पर लगा दी हैं। तो चलें देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए। स्पेशली जो किचन में आ जाती हैं ना लिजर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। वो मुझे तो फिर बहुत ही उलझन होती है और मैं इस चीज़ को ना, मुझे मतलब किचन में मेरा काम करने को ही दिल नहीं करता। तो खैर जी, अब यहाँ पे जी ये एक्टिविटी हो रही है कि मैं बना रही हूँ जी ब्रेड क्रम्स। उसके लिए मैंने ब्रेड के 3-4 स्लाइसेस थे, वो लेके मैंने उसको उसके पीसेस करके इस तरह से मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। और अब उसके मैंने बना लिए हैं जी क्रम्स। ये देखें, इस तरह से इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और इस तरह से इसके क्रम्स बन जाएंगे। और अब इसको मैं करूँगी जी रोस्ट। फ्राइंग पैन में मैंने इसको डाल लिया और इसको अब मैं करूँगी अच्छी तरह से रोस्ट। और रोस्ट करने के बाद ये बिल्कुल वैसे ही ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं जैसा कि आप बाज़ार से लेके आते हैं ना, पैकेट वाले जो क्रम्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने इसको इसकी हीट जो है ना वो बहुत मतलब नॉर्मल सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए। और आपने इसको हिलाते रहना है, मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे तो ये इवनली इनका कलर भी एक जैसा होगा और इनमें क्रिस्प भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे जी मैंने कहा चलें सबसे पहले ना मैं ये बनाती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ जी बच्चों के लिए बना रही हूँ स्नैक्स, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग हैं, जिन मतलब लंच बॉक्स के लिए आप ये बना सकते हैं। चीज़ बहुत अच्छी है, हेल्दी स्नैक्स है बच्चों के लिए ये। तो ये मैं बना रही हूँ जी पोटैटो चिकन चीज़ क्रॉकेट्स। और ये देखें, ये मैंने मतलब बातों बातों में ना ये देखें ये ब्राउन भी हो गए हैं। क्रम्स जो हैं वो बड़े अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, बड़े क्रिस्पी से भी हो गए हैं ये। और शक्ल देख लें इनकी, बिल्कुल ये वैसे ही हैं जैसे आप कह लें कि आप बाज़ार से लेके आते हैं। बहुत अच्छे बड़े क्रिस्पी से हैं। तो इनको आप किसी एयर टाइट जार में डाल के तो आप इनको सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये जो है ना इंग्रेडिएंट सब नोट कर लें कि सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पोटैटोज़ चाहिए होंगे। पोटैटोज़ आपने बॉयल कर लेने हैं अच्छी तरह से। बॉयल करने के बाद उनको मैश कर लेना है। और साथ में ये चिकन फ्लेक्स है, यानी बॉयल किया हुआ चिकन है और इसको इस तरह से उसके फ्लेक्स कर लेने हैं, रेशे बना लेने हैं। और साथ में है जी मेरे पास चीज़, मोज़रेला चीज़ है। और यहाँ पे बस आलूओं को अच्छी तरह से, बॉयल किए हुए आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया था और उसमें चिकन डाल दिया है और साथ में नमक और काली मिर्च डाल दी है। बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। इसके बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करके तो आलूओं को जो है ना वो हाथ में रख के एक टिकिया सी बना के उसमें आपने करनी है चीज़ की फिलिंग और इस तरह से उसको रोल की शक्ल दे लेनी है। रोल की शक्ल बनाने के बाद आपने पहले उसको अंडे में डिप करना है, फिर उसके ऊपर मैदे की या कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करनी है। उसके बाद दोबारा से आपने अंडे में डिप करना है और इसको आपने दोबारा अंडे में डिप करने के बाद आपने इसकी करनी है जी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। तो जब ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाएगी तो आपने ना इनको कुछ देर के लिए रेस्ट देना है, आपने फ्रिज में रख देना है ताकि ये कोटिंग सारी अच्छी तरह से सेट हो जाए इनके ऊपर। तो जितनी अच्छी कोटिंग सेट होगी ना उतना ही अच्छा इनका क्रिस्प आएगा और बहुत अच्छी इनकी शक्ल बनेगी। तो यहाँ जी खैर एक साइड पे तो बच्चों के लिए स्नैक्स बन रहे हैं और दूसरी साइड पे बन रहे हैं जी बड़ों के लिए स्नैक्स। और ये मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन वाले जो बेसन वाले पकौड़े होते हैं ना वो बना रही हूँ। तो ये बैंगन आए हुए हैं जी घर से, मतलब गाँव से आए हुए हैं, फ्रेश बैंगन है। तो फिर बच्चों की दादी जान ने कहा था कि जी मुझे ना पकौड़े बैंगन वाले बना दें, तो उनके लिए फिर ये मैं बना रही हूँ। उसके लिए बस ये मैंने बेसन तैयार करके रखा हुआ है। बेसन में जो चीज़ें डालते हैं यानी नमक, मिर्च और चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के तो मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और फिर ये कोटिंग करके तो इनको कर लेना है जी फ्राई। और ये फ्राई करते हुए ना मुझे आ रही थी रमज़ान की याद, कि रमज़ान में तो हम डेली ही बनाते हैं ये वाले पकौड़े और बहुत अच्छे लगते हैं। रमज़ान में तो सच में इनका मज़ा ही जैसे कुछ और होता है।
तो वैसे तो कम कम ही ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे बस फिर ना मुझे ये फ्राई करते हुए रमज़ान की भी याद आ रही थी कि कितना अच्छा लगता होता है जब रमज़ान में ये हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो बस ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।